Hello student, I am your biology teacher from St. Nabas Senior Secondary School, Damoh. Welcome you all in this video session. Today I am going to teach you class 9 subject biology chapter diversity in living organism. The chapter name diversity in living organism. So first question is what is a diversity? What do you mean by diversity? Diversity is the similarity and डिफ्रेंशिएशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑल अराउंड द वर्ल्ड. हमारे वर्ल्ड में हमारे आस में जितने भी एनिमल्स होते हैं, जितने भी प्लांट्स होते हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनमें कुछ सिमिलरिटी और कुछ डिफ्रेंशिएशन होता है. इसे बोला जाता है बायोडाइवर्सिटी. इसके लिए हम टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं बायोडाइवर्सिटी. आप फॉर एग्जांपल समझ सकते हैं जो प्लांट्स, दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स. आप प्लांट्स होते हैं, कुछ एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं, कुछ लैंड प्लांट में आपके प्लांट्स होते हैं जो कुछ लैंड में ग्रो करते हैं, कुछ वाटर में लैंड ग्रो करते हैं. बिकॉज दे हैव द स्पेशल कैरेक्टर, दे कैन सर्वाइव इन डिफरेंट एनवायरनमेंट. लाइक एनिमल देखें आप, कुछ एनिमल होते हैं जो एक्वाटिक होते हैं, जो वाटर में रहते हैं, कुछ लैंड में रहते हैं. वाई? बिकॉज दे हैव द कैपेसिटी टू सर्वाइव इन लैंड और वाटर. अगर आप वाटर एनिमल को लैंड में लेके आएंगे तो इट इज़ इम्पॉसिबल टू सर्वाइव, मीन्स वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा. बिकॉज ही इज़ अडेप्टेड, इट इज़ अडेप्टेड टू लिव इन वाटर. वो वाटर में रहने के लिए अडेप्टेड है. उसकी जो बॉडी के फंक्शन है वो एक्वाटिक ही है. वो आप उनको लैंड में लेके आएंगे तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. After this, there is a term classification. What is the classification? There are above millions of types of animal in our earth. हमारे अर्थ में मिलियन टाइप्स के एनिमल्स हैं जिन्हें हम वन बाय वन करके स्टडी कर पाएँ तो ये इम्पॉसिबल है कि उन्हें वन बाय वन करके स्टडी कर पाएँ. इसलिए हमें उन्हें कुछ ग्रुप में डिवाइड किया गया है. इन ग्रुप को जो हम ग्रुप में डिवाइड किया गया इस प्रोसेस को बोलते हैं हम क्लासिफिकेशन. एंड नीड ऑफ क्लासिफिकेशन टू स्टडी द ऑर्गेनिज्म ईजीली एंड अंडरस्टैंडेबल. मीन्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म उनकी आसानी से ऐसी स्टडी करना जिन्हें हम समझ सकें कहलाता है आता है नीड ऑफ क्लासिफिकेशन में. आफ्टर दिस देयर इज़ अ हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन ग्रुप. जो क्लासिफिकेशन ग्रुप हैगा इसको हायरार्की किया गया है. यह जो क्लासिफिकेशन है वह विटेकर के द्वारा 5 किंगडम में दिया गया है. इसे हम विटेकर क्लासिफिकेशन ही बोलते हैंगे. बट इन क्लासिफिकेशन में जो हायरार्की है, जो ग्रुप है, उसमें ग्रुप बनाए गए हैंगे. फर्स्ट दिया है किंगडम, देन फाइलम. फाइलम इज़ फॉर द एनिमल एंड डिवीजन फॉर द प्लांट. देन क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज. अब आप हमें इसे स्टडी करने के लिए हम इसे डाउनवर्ड से स्टार्ट करेंगे तो आपको समझना इजी होगा. स्पीसीज वो ग्रुप है जिसमें सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के एनिमल ऑर्गेनिजम्स को रखा गया है, जिनकी में मोस्टली सिमिलैरिटी है, डिफ्रेंशिएशन नहीं है, उनमें सिमिलैरिटी ही है, उन्हें हम स्पीसीज में रखा गया है. देन जीनस. जीनस इज़ द ग्रुप ऑफ स्पीसीज. मीन जीनस के अंदर स्पीसीज आती हैं जो डिफरेंट होती हैं. एक जीनस है उसके अंदर डिफरेंट स्पीसीज होंगी जिनमें सिमिलर कैरेक्टर्स होंगे. आफ्टर दिस फैमिली. मीन्स फैमिली इज़ अ ग्रुप ऑफ जीनस. मतलब एक फैमिली के अंदर बहुत सारे जीनस आते हैं और इन जीनस में सिमिलरिटी होती है बट दे आर डिफरेंट ग्रुप बिकॉज दे आर हैविंग सम डिफ्रेंशिएशन. आफ्टर दिस ऑर्डर. ऑर्डर इज़ द ग्रुप ऑफ फैमिली. मीन्स एक ऑर्डर के अंदर बहुत सारी फैमिली आती है. एक फैमिली में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें सिमिलरिटी होती है बट जो अलग अलग फैमिली होती है उनमें कुछ ना कुछ डिफ्रेंशिएशन होता है. आफ्टर दिस क्लास. क्लास इज़ द ग्रुप ऑफ ऑर्डर. सेम एज आफ्टर फाइलम एंड डिवीज़न. फाइलम हम एनिमल किंगडम यूज़ करते हैं, डिवीज़न हम प्लांट में करते हैं. लास्ट आता है आपका किंगडम. किंगडम इज़ द हाईएस्ट ग्रुप ऑफ द मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उनको 5 किंगडम में डिवाइड किया गया है. मीन्स फर्स्ट हमने ऑर्गेनिज्म किंगडम डिवाइड किया है, देन किंगडम को डिवीज़न एंड फाइलम में. आफ्टर दिस क्लास, देन ऑर्डर, देन फैमिली, देन जीनस, देन स्पीसीज. तो ये आपका हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन ग्रुप है. इसके बाद आता है आपका साइंटिफिक नेम, टेक्सोनॉमी. जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें एक नेम दिया जाता है, साइंटिफिक नेम. इट इज़ नोन एज द टेक्सोनॉमी. हम टेक्सोनॉमी बोलते हैं. इसके लिए हम बायनॉमिनल सिस्टम का यूज़ करते हैं. मीन्स 2 नॉमिनल सिस्टम का यूज़ करते हैं, डेट इज जीनस एंड स्पीसीज. मीन्स जीनस और स्पीसीज के नेम के अकॉर्डिंग उस एनिमल का साइंटिफिक नेम बनता है. जैसे ह्यूमन में देखें हम तो ह्यूमन का साइंटिफिक नेम है होमो सेपियंस. यहाँ होमो क्या है आपका? होमो है आपका जीनस एंड सेपियंस क्या है आपका? स्पीसीज. सेम अगर प्लांट में देखें हम जैसे मैंगो टी लिया है तो मैंगीफेरा. मैंगीफेरा क्या है? इट इज़ द नेम ऑफ ग्रुप. एंड इंडिका क्या है आपका? स्पीसीज. में इसका मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या हो गया आपका? मैंगीफेरा इंडिका. ओके.
नाउ वी स्टडी अबाउट अ क्लासिफिकेशन, डिफरेंट टाइप्स का स्टडी करेंगे। ब्रिटेगर साइंटिस्ट है, इन्होंने ऑर्गेनिज्म, जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनको 5 किंगडम में डिवाइड किया गया अकॉर्डिंग टू देयर सेल स्ट्रक्चर, देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, देयर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के अकॉर्डिंग इन्हें 5 किंगडम में डिवाइड किया गया है। तो सब ऑर्गेनिजम्स होते हैं तो 2 टाइप्स में, प्रोकैरियोटिक्स एंड यूकैरियोट्स। What is the prokaryote? Prokaryotes mean the organisms which are not having nuclear membrane around the nucleus. मीन्स इनके न्यूक्लियस में, इनके न्यूक्लियर के अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। मीन्स न्यूक्लियस जो भी होता है वो न्यूक्लियस का जो कंटेंट होता है वो साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड होता है। नाउ सेकंड है यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स द ऑर्गेनिज्म व्हिच आर हैविंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अराउंड द न्यूक्लियस। इनके न्यूक्लियस के अराउंड एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है जो इनके न्यूक्लियस के कंटेंट को साइटोप्लाज्म से डिफ्रेंशिएट करता है, उसमें उसको अलग करता है। अब प्रोकैरियोट्स, दिया यूनिसेलुलर में फर्स्ट किंगडम होता है किंगडम मोनेरा। प्रोकैरियोट में ओनली 1 किंगडम है किंगडम मोनेरा, जो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से। मोनेरा किंगडम के अंदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आते हैं, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है दे आर आइदर सिंथेसाइज देयर ओन फूड, ये अपना खुद का फूड या तो सिंथेसाइज करते हैं, आइदर दे आर डिपेंड ऑन अदर एनिमल्स, मीन दे आर ऑटोट्रॉफ एंड heterotroph both. Means some bacteria are able to synthesize their own food and some bacteria are not able to synthesize their own food, so they are dependable to another animal or another organisms. Up now in a eukaryote there are 2 types of organism. First is cellular, unicellular and second is multicellular. अब unicellular में आपका आता है Protista. Protista kingdom, Protista it is a unicellular, it has unicellular organisms. Example आप देखेंगे algae and diatom. दे आर आइदर ऑटोट्रॉफ्स और हेटरोट्रॉफ्स, मीन्स दे आर, इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो आइदर हेटरोट्रॉफ से या ऑटोट्रॉफ से। मीन्स सम प्रोटिस्टा आर एबल टू प्रोड्यूस देयर ओन फूड बट सम आर डिपेंडेबल टू अदर ऑर्गेनिज्म टू गेट देयर फूड। इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म. फर्स्ट इज विथ सेल वॉल, द ऑर्गेनिज्म विच आर हैविंग द सेल वॉल, एंड सेकेंड है विदाउट सेल वॉल, द ऑर्गेनिज्म विच आर नॉट हैविंग द सेल वॉल. With cell wall, the organisms they are having the cell wall are divided into again 2 kingdom, kingdom fungi and kingdom plantae. Fungi, they are unicellular or multicellular. Either they are unicellular or multicellular, means they are unicellular भी होते हैं, multicellular means unicellular का एग्जाम्पल देखेंगे आप yeast, multicellular में आप देखेंगे mushroom and mold. They are heterotrophs. Their mode of nutrition is the heterotrophs, means they are dependent to other animal for their own food because they are not having the chlorophyll. Absence of chlorophyll are there, so they are not able to perform the process of photosynthesis. आप एग्जाम्पल देखिए मशरूम जो होती है, आप देखिए बारिश के मौसम अभी रेनी सीजन चल रहा है तो मशरूम जो होती है कि वो आप किसी भी बूट पे या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर आप उसको ग्रोथ करते हुए देखेंगे। मोल्ड, जो ब्रेड देखते हैं आप, ब्रेड को आपको 2 या 3 दिन के लिए आप ओपन एरिया में रख देंगे, उसमें आप ग्रीन लेयर हो जाती है, उसको वो होता है मोल्ड। मीन्स जो फंजाई होते हैं दे आर हेटरोट्रॉफ, दे आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस देयर ओन फूड, दे आर डिपेंड टू अदर ऑर्गेनिज्म टू गेट देयर ओन फूड. नेक्स्ट आपका प्लांट. एज वी नो प्लांट हैव द क्लोरोफिल, सो दे आर एबल टू प्रिपेयर देयर ओन फूड. All plants are autotrophs, but some of their example are exception, they are heterotrophs. But most of plants are autotrophs because they are having the chlorophyll, so they are able to prepare their own food. In last kingdom, we are study about the animal organism without cell wall, means the organism which are not having cell wall around their cell. It is the Animalia. The kingdom Animalia is the organism which are not having cell wall around their cell. एग्जाम्पल देखेंगे आप एनिमल और ह्यूमन एंड एनिमल, मीन्स दे वो ऑर्गेनिज्म हैं जिनके सेल में सेल वॉल नहीं होता एंड दे आर नॉट हैविंग द क्लोरोफिल, इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है एंड दे ऑल आर द हेटरोट्रॉफ्स, मीन्स ये हेटरोट्रॉफ्स होते हैं, ये अपने फूड के लिए अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होते हैं, या द प्लांट और एनिमल. आई होप दैट यू अंडरस्टैंड ऑल दिस वीडियो. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.